जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी इंटर लेवल की वैकेंसी आ चुकी है और इसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो ऑनलाइन आवेदन कर चुके होंगे और बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में सोच रहे होंगे। यदि आपने भी ऑनलाइन आवेदन अभी तक नहीं किया है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ क्राइटेरिया है, कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी है और एज लिमिट्स क्या है, कितनी फ़ी लगेगी, कब तक आवेदन करना है, सब कुछ डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि अच्छी जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2025। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बिहार एसएससी द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित तिथि एवं अन्य निर्देश। तो इसमें ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 15 अक्टूबर 2025 रखा गया है। यानी 15 अक्टूबर 2025 से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि इसमें रखा गया है 25/11, यानी 25 नवंबर तक आप इसका परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2025 को रखा गया है, यानी 27 नवंबर 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, कौन कौन कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसी है, ये सब कुछ हम चर्चा करेंगे। तो चलिए, आप यहाँ देख रहे हैं कि जनरल कैटेगरी में 10,142 पोस्ट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी कैटेगरी में 3212 पोस्ट हैं, यानी 3,212 पोस्ट हैं। एसटी की अगर बात करें तो इसमें 219 पोस्ट दिया गया है। इसी प्रकार ईबीसी की बात करें तो 3,974 पोस्ट हैं, यानी 3974 पोस्ट हैं। और बीसी की बात करें तो ये 2,562 पोस्ट है। अब हम बात करें बीसी फीमेल की तो इसमें 767 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस में 2299 पोस्ट हैं और टोटल यहाँ पर 23,175 पोस्ट हैं। तो आप देख रहे हैं काफ़ी बड़ी वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा इसमें सीटें हैं और जो भी 12th पास हैं वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए परीक्षा शुल्क कितना लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि सभी अभ्यर्थियों के लिए मात्र 100 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है, यानी आप आवेदन करेंगे तो आपको 100 रुपया पे करना पड़ेगा। एक और चीज़ इसमें ऐड किया गया है, परीक्षा शुल्क की राशि पर प्रक्रिया शुल्क, ये प्रोसेसिंग चार्ज आपसे अलग से लिया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं एज लिमिट्स के बारे में, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितना एज लिमिट रखा गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरल मेल के लिए, जनरल पुरुष हैं उनके लिए 18 से 37 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीसी एंड ईबीसी मेल एंड फीमेल, इनके लिए 18 से 40 वर्ष रखा गया है। जनरल फीमेल यानी जनरल महिला जो हैं उनको 18 से 40 वर्ष रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एससी और एसटी के लिए, मेल और फीमेल दोनों, एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए 18 से 42 वर्ष रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं परीक्षा के बारे में। तो आपको पता होगा कि इसमें पीटी प्लस मेंस 2 एग्ज़ाम लिया जाएगा। पीटी और मेंस दोनों एग्ज़ाम होगा। पहले पीटी ले लिया जाएगा, पीटी में जो क्वालिफाई करेंगे उनसे मेंस लिया जाएगा। तब बात करते हैं कि कौन कौन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता, जो रीजनिंग वगैरह होता है, तो सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य विज्ञान और गणित से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और रीजनिंग के भी 50 प्रश्न होंगे। तो सब मिलाकर कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगा। 50 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन से, 50 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान एवं गणित से और 50 क्वेश्चन रीजनिंग वगैरह से होने वाला है। फिर अब बात करते हैं कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। यदि एक प्रश्न आपका सही होता है तो 4 अंक आपको मिलेंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। यानी एक गलत उत्तर आपने दिया, एक प्रश्न का गलत जवाब दिया तो 1 अंक आपका काट लिया जाएगा। परीक्षा का जो समय होगा 2 घंटा 15 मिनट का होगा और 2 घंटा 15 मिनट में ही आपको यह परीक्षा कंप्लीट करना होगा। अब हम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में कौन कौन से प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैट्रिक का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र लेकर जाना है, यानी मैट्रिक का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लगेगा।
नेक्स्ट इंटरमीडिएट का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र, इंटर का भी सर्टिफिकेट और मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपने कंप्यूटर कोर्स किया है तो कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट। फिर जिस राज्य से आप हैं उस राज्य का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र की। जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद में NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र। यदि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसका प्रमाण पत्र भी लेकर जाना होगा। यदि आपके पूर्वज दादा परदादा अगर स्वतंत्रता सेनानी हैं तो आपको, यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको उसका भी प्रमाण पत्र लेकर जाना होगा। यदि आप दिव्यांगता हैं, किसी शरीर में किसी प्रकार की दिव्यांगता है, एबिलिटीज़ हैं, तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगेगा। बाकी ये सब जो जॉब वगैरह में है उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय लेकर जाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितना प्रतिशत अंक क्वालिफाई रखा गया है। जैसे कि सामान्य वर्ग की बात करें, यानी जनरल की बात करें, तो इसमें 40% रखा गया है। यानी कुल प्रश्न कितना है 150 और एक प्रश्न के 4 अंक मिलेंगे, तो टोटल अंक कितने हो जाते हैं 600। आप 600 का 40% निकाल सकते हैं कितना आता है। यदि आप पिछड़ा वर्ग से हैं तो 36.5%। यदि आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग हैं तो 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 32% और महिला सभी वर्गों के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्गों के लिए 32%। तो ये है क्वालिफाइंग नंबर। इतना नंबर अगर आप लाते हैं, इतना मार्क्स आपके आते हैं तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, अन्यथा आप नॉट क्वालिफाई माने जाएंगे। तो चलिए, काफ़ी अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया कि बिहार SSC इंटर लेवल में क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ लेकर जाना है, क्या एज लिमिट्स है, सब कुछ पर जो है मैंने डिटेल से चर्चा किया। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।